हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। सोचिए कि अगर आप या किसी कारण से आप लोग जो है, हम लोग अक्सर अपने घर के आसपास घूमते हैं और बाहर गार्डन होते हैं, मैदान होते हैं, वहां पेड़ पौधे लगे होते हैं और कई बार ऐसे ही गाहे बगाहे कई बार क्या होता है कि बिना ज्यादा सोचे समझे बच्चे या कई बार कोई वयस्क भी ऐसे ही उसका कोई पत्ता तोड़ के चख लेता है। कई बार इस तरह की चीज कर लेते हैं और ये आदत कितनी जानलेवा हो सकती है ये अभी सिद्ध हुआ है केरल में। तो केरल में क्या हुआ, एक 24 वर्ष की लड़की थी, एक 24 वर्ष की नर्सिंग स्टूडेंट थी, नर्स थी एक, वो उनके घर के आसपास कहीं पर एक फूल लगा हुआ था। उन्होंने क्या किया, मैं आपको दिखाता हूं, रुकिए। ये वाला पौधा शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, इसको ओलिएंडर कहते हैं बेटा। ये जो फूल होता है बहुत सामान्य तौर पे झाड़ियों की तरह उग जाता है, कम बारिश में भी उग जाता है, खुद से उग जाता है। ये ओलिएंडर का फूल जो होता है ये वहां पर उगा हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, उस पौधे का एक पत्ता जो है वो तोड़कर ऐसे ही बात करते करते किसी से खा लिया। जैसा कई बार बहुत लोग करते हैं, मैंने भी इस प्रकार के काफी लोग देखे हैं जो कई बार क्या करते हैं भाई, इस प्रकार की चीजें करते हैं कि कोई पत्ता दिखा, फूल दिखा, पौधा दिखा तो उसको थोड़ा सा उसका कोई एक हिस्सा खा लिया। तो अब क्या हुआ, इन महिला की नौकरी लग चुकी थी यूके में। ये यूके जाने वाली थी 4 दिन बाद। एयरपोर्ट पर गई, वहां जाकर इनकी तबीयत बिगड़ गई, इनको उल्टियां होने लगी, बेहोश हो गई हैं। उसके बाद जब इनको अस्पताल लेकर के जाया गया, 24 वर्षीय महिला थी, तो इस 24 वर्षीय महिला की एयरपोर्ट पे मौत, मतलब एयरपोर्ट के बाद अस्पताल में ले जाने पर मौत हो गई और इनको बचाया नहीं जा सका। तो हुआ यह है कि ये ओलिएंडर का पौधा जो है, इसमें कुछ विषाक्त एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि व्यक्ति के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए केरल की एक सरकारी एक बॉडी ने, जो कि वहां के मंदिरों का नियंत्रण करती है, एक मंदिरों की नियंत्रक बॉडी है, उस बॉडी ने क्या कर दिया है, ओलिएंडर के फूलों का, इसको वहां पे अराली कहा जाता है, तो ये अराली के फूलों का केरल में क्या निर्णय दिया है उन्होंने कि भाई ये जो अराली के फूल हैं, ये अराली यानी कि ओलिएंडर के जो फूल हैं, इनको मंदिरों में चढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अक्सर लोग मंदिरों में फूल चढ़ाते हैं और अक्सर क्या होता है, ये फूल वगैरह जो होते हैं ये प्रसाद के तौर पर लोगों को दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, खाने पीने की चीजों में, खाद्य पदार्थों में भी ये थोड़े से मिल जाते हैं। ऐसा हमने भी देखा होगा ना, मंदिर गए, आपको जो प्रसाद मिलता है कई बार उसमें कुछ चीजें होती हैं खाने की और साथ में फूल भी डला हुआ होता है, तो या फूल या पत्ता उसका डला होता है। तो ये फर्क कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि भाई ये जो है ये फूल ही है या फिर इसमें मतलब उस फूल का कोई अंश जो है, कुछ भाग जो है इसमें आ सकता है, इस बात की संभावना बनी रहती है। तो इसीलिए केरल के जो सरकारी मंदिर बोर्ड है वहां पर, जो करीब 2500 मंदिरों को नियंत्रित करते हैं, उन्होंने इस ओलिएंडर के फूल का, अराली के फूल को मंदिर में चढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया है कि इस फूल को अब से किसी भी मंदिर में नहीं चढ़ाया जाएगा। यह आपको मैंने बताया। इस फूल को नेरियम, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो नेरियम ओलिएंडर है। नेरियम ओलिएंडर इसका नाम है, ठीक है। ये नेरियम ओलिएंडर नाम का फ्लावर जो है, ये पुष्प जो है, ये आमतौर पे मंदिरों में चढ़ाया जाता है और ये जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ही सामान्य पौधा है, मतलब आप इसको देखेंगे तो आपको हर जगह दिख जाएगा। कई बार ये हो सकता है कम पानी वाली जगह पर भी, मरुस्थलीय जगहों पर भी आसानी से उग जाता है। और आयुर्वेद में इस पौधे के बहुत गुण बताए गए हैं। ये देखिए क्या होता है, हर चीज जो होती है वो मॉडरेशन में, एक सीमा तक अच्छी होती है। तो ये ओलिएंडर का जो पौधा होता है, आयुर्वेद की बहुत सारी पुस्तकों में यह त्वचा की बीमारियों का इलाज बताया गया है। आयुर्वेद में बहुत सारी जगहों पर यह त्वचा की बीमारियों का इलाज बताया गया है कि भाई ये त्वचा की बहुत सारी बीमारियों का एक वास्तविकता में इलाज है और इलाज के तौर पर भी इसको प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। तो ये यार एक चीज है इसमें किया गया है, लेकिन ये जो है ये पौधा जहरीला है, इसकी जानकारी बहुत समय से है। यहां तक कि बहुत सारे वैज्ञानिक जर्नल जो हैं 70 के दशक से ये कहते आए हैं कि ये पौधा जो है इसमें कुछ इस प्रकार के विषाक्त एलिमेंट पाए जाते हैं और ये इतना विषाक्त भी हो सकता है कि अगर आप इसको जलाएं
तो जलाने पर जो धुआं होता है वो धुआं भी विषाक्त होता है। जलाने पर धुआं जो होता है ये धुआं भी विषाक्त हो सकता है, ये बात एकदम स्पष्ट है। तो भाई ये चीज यहां पर की गई है। तो इसका विषाक्तता जो होती है बेटा वो होती है, इसमें कार्डियक ग्लाइकोसाइड नाम का एक पदार्थ होता है। कार्डियक जो कि हृदय से जुड़ा हुआ है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, ग्लाइकोसाइड, कार्डियक ग्लाइकोसाइड नाम का पदार्थ होता है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आमतौर पे क्या होता है, आपको उल्टी दस्त होते हैं, आपको त्वचा में रैशेस पड़ जाते हैं, लाल निशान जो होते हैं, आपको त्वचा में रैशेस पड़ जाते हैं, आपको जो है मानसिक तौर पे आप कंफ्यूज हो जाते हो। कई बार होता है ना, जैसे नशे जैसी स्थिति हो जाती है, आपको भ्रम की स्थिति महसूस होने लगती है, आप मानसिक तौर पे कंफ्यूज हो जाते हो, भ्रमित हो जाते हो। और इसके अलावा आपकी हृदय गति जो है वो भी प्रभावित होती है। कई बार या तो वो बहुत धीमी हो जाती है या फिर बहुत तेज हो जाती है। लेकिन मेडिकल जर्नल्स का यह कहना है कि मौत होना बहुत गंभीर है, मतलब ऐसे मामलों में मौत बहुत ही कम होती है। मतलब कोई बहुत ही आपकी खराब तकदीर रही कि भाई उसने आपके शरीर को कुछ जरूरत से ज्यादा ही प्रभावित कर दिया, केवल उन दशाओं में ही मौत हो सकती है। लेकिन ऐसा एक मामला चूंकि केरल में सामने आया है, तो केरल में जो मंदिर नियंत्रण बोर्ड है उसने इस पर निर्णय लिया है कि भाई ये ओलिएंडर का जो पौधा है या आपका अराली का जो पौधा है, इसको हम सार्वजनिक प्रयोग से दूर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे ज्यादा पुष्पों का सार्वजनिक प्रयोग क्या होता है, या तो सेलिब्रेशन में होता है, शादी ब्याह में, या फिर मंदिरों में होता है। तो मंदिरों में चढ़ाने पर अभी के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। निश्चित तौर पे इसमें कोई डाउट नहीं है कि आने वाले दिनों में किसी अन्य प्रकार के सामाजिक फंक्शन में भी इसके प्रयोग पर पाबंदी लगेगी या उस पर किसी ना किसी प्रकार की रोक लगेगी, इसमें कोई संदेह, कोई संशय नहीं है। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। आपको बता दूं मैं एक बार कि भाई हमारा P2I बैच जो है उस पर आ गई है समर सेल। अगर आप AJ लाइव कोड लगाएंगे तो आपको अभी वो मिल जाएगा 26,999 का। 17 मई सुबह 8 बजे से बैच शुरू हो जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन सेल केवल 15 मई तक है। सेल जो है वो केवल 15 मई तक है। कहीं तो लिखा हुआ था इसमें, हाँ ये रहा, वैलिड टिल 15th में। जो सेल केवल 15 मई तक है, याद रखिएगा। तो इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे प्री और मेंस के। अगर आप 18 किताबों का सेट मिलेगा आपको, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस की तैयारी के लिए हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना खाना पढ़ना सब इसी खर्चे के अंतर्गत होगा। तो आज ही आप AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।